हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग खुश हो, हैप्पी हो अपने जीवन में। और चलिए फिर चेकआउट करते हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स, यानी आज सुबह आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पर्सन, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करूं, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, एंड अगर प्रोडक्ट्स चाहिए, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने टैग भी कर दिए हैं, वहां से भी अपने लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। लेट्स स्टार्ट एंड चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। उप्स, ओके, काफी कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। चलो पहले इन कार्ड्स को लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर है पेज ऑफ वैंड्स, देन सेकेंड एनर्जी वी हैव ऑफ सन, ग्रेट, नाइट ऑफ वैंड्स, दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स हेयर। ओके, चलो, ओके, वन एक्स्ट्रा कार्ड वी हैविंग, दैट इज किंग ऑफ वैंड्स। ठीक है, चलो, ओके, सो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे एंड हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं आए वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं, तो रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहने वाली है। पेज ऑफ वैंड की एनर्जी, ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत मतलब आपकी तरफ बहुत ज्यादा जैसे स्ट्रॉन्ग एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है ना, वो इस पर्सन को फील हो रहा है। आज कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटीज, आपकी अच्छाइयां याद कर रहे हैं। ठीक है, पेज ऑफ कप, सॉरी, पेज ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रहा है कॉम्प्रोमाइज। यस, ये आपकी क्वालिटीज को याद कर रहा है। आपने जो जो इनके लिए करा है ना, वो सब चीजें इन्हें जैसे याद हो रही है। आपकी वैल्यूज रियलाइज हो रही है आपके पार्टनर को कि आप कितने जरूरी हो इनके लिए, आप कितने खास हो इनके लिए। ये चीजें जैसे आपके पार्टनर रियलाइज कर पा रहे हैं और इनकी इच्छा हो रही है कि इन्हें आपसे बात करनी चाहिए। ठीक है, और आपको कांटेक्ट करना चाहिए, आपसे आपके साथ चीजों को फेयर करना चाहिए, सही करना चाहिए, क्योंकि ये समझ चुके हैं इस चीज को कि आपने कितना कितना कुछ करा है इनके लिए। जब इनके पास कुछ नहीं था, जब इनके साथ कोई नहीं था, तब आप इनके साथ खड़े हुए थे। मुझे लगता है कि आप इनके साथ जब जुड़े थे, जब ये कुछ नहीं थे, या तब जब इनका कोई बुरा समय चल रहा था या बुरा वक्त चल रहा था। लेकिन जब आप इनके जीवन में आए ना, तो एक एंजल की तरह आप इनके जीवन में आए, जहाँ जिसके बाद इनका जीवन ही जैसे पलट गया, बदल गया। और उसके बाद आपके पार्टनर जो है वो प्रोग्रेस करने लगे, फाइनेंशियली भी काफी कुछ अचीव करा उन्होंने। ठीक है, काफी ग्रोथ हासिल करी और हील हुए, वो बहुत सी चीजों से हील हुए। तो आपने बहुत हेल्प करी है, बहुत सपोर्ट करी है इस पर्सन को। आप तब इनके साथ जुड़े थे जब इनका बुरा वक्त था, और जब अच्छा वक्त आया तो ये इनके अंदर प्राइड आ गया, इनके अंदर ईगो आ गया, जिसके बाद ये आपको कुछ भी नहीं समझ रहे थे, आपको बुरे तरीके से, गलत तरीके से ट्रीट कर रहे थे। तो इन्हें जैसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया, और ये याद कर रहे हैं इन चीजों को कि आपने कितना साथ दिया इनका, आपने कितना सपोर्ट करा है। यू आर द पर्सन जो जिससे इन्हें अनकंडीशनल लव मिला है, जिससे इन्हें प्योर लव मिला है। ठीक है, और ये चीज उन्हें कहीं और नहीं मिल सकती। तो इट इज समथिंग वेरी यूनिक जो उन्हें आपके साथ भी महसूस होता है। तो आपकी वैल्यूज, आपकी क्वालिटीज को आज बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं आपके पार्टनर, और बहुत मिस कर रहे हैं आपको। ऐसा लग रहा है इनकी इच्छा हो रही है आपसे बात करने की, आपको कांटेक्ट करने की। कंपेयर कर रहे हैं आपको और लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फैमिली है, कोई फ्रेंड है, कोई आउटसाइडर है, कंपेयर कर रहे हैं ये। ठीक है, और एहसास हो रहा है कि आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। जब कंपैरिजन की बात आती है तो समझ में आता है कि भाई आपसे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं, आप सबसे खास हो उनके लिए, और आपकी अहमियत को नहीं समझे। मोमेंट टू मोमेंट आप विश फुलफिलमेंट हो इस व्यक्ति की। सन, आप हैप्पीनेस हो, खुशी हो, आपसे बहुत कुछ सीखा है मुझे लगता है इस व्यक्ति ने, बहुत कुछ।
जीवन जीना इन्होंने आपसे सीखा है। इस आपके आने से पहले इनका जीवन बहुत जैसे होता है ना कि बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट सा जीवन था, बोरिंग, मोनोटोनस सा। लेकिन आप इतने फन या इतने फुल ऑफ लाइफ हो कि आपने इन्हें जीवन में जीना सिखाया है, खुश रहना सिखाया है, हैप्पीनेस सिखाया है, अपनी मन मर्जी करना सिखाया है, यू नो। आपके साथ रहना इनको बहुत हमेशा से मतलब बहुत अच्छा लगता था। आपके साथ समय बिताते थे, तो ऐसे बिताते थे कि समय कैसे कट जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता था। यू नो 1 घंटा, 2 घंटा कैसे कट जाते थे आपके साथ उन्हें पता ही नहीं चलता था। तो दे हैड द बेस्ट टाइम विद यू। अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम अगर उन्होंने किसी के साथ जिया ना, तो मे बी वो आपके साथ जिया। तो यू आर हैप्पीनेस ऑफ दिस पर्सन, यू आर विश फुलफिलमेंट ऑफ दिस पर्सन, राइट? और इन्होंने ही आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, है ना? अब इन्हें रियलाइज हो रहा है कि वो आपको दूर तो जाने नहीं दे सकते। आप तो इतने खास हो, आपकी तो एक वैल्यू है, एक वर्थ है उनके जीवन में। आप बहुत खास हो उनके लिए, आपको वो दूर नहीं जाने दे सकते। इसलिए वो जैसे आपके पास आना चाहते हैं। ये बहुत सोच रहे हैं आपके पास आने का, आपको अप्रोच करने का। ओके, सो ये बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी को सप्रेशन, लेकिन ये अगर देखा जाए ना, तो आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहाँ ये अपने आसपास यही लोगों को प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे ये आपको मिस नहीं करते हैं, आपको याद नहीं करते हैं, या इनके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। ये ऑलमोस्ट अपने काम में बिजी रहते हैं या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने में रहते हैं। लेकिन इनके दिल में क्या है ना, ये किसी को मुझे लगता है एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं, दिखाई नहीं रहे। वो सब कुछ उन्होंने अपने दिल में जैसे सप्रेस कर दिया है और परेशान हो रहे हैं उस चीज से। सप्रेस, देखो आप कुछ भी सप्रेस करोगे ना अपने अंदर, आप परेशान हो जाओगे, है ना? लेकिन जब हम एक्सप्रेस करते हैं, जब हम अपनी फीलिंग्स बताते हैं, हम ये बताते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, तो हम हल्के हो जाते हैं अंदर से, यू नो, हमारा दुख हल्का हो जाता है। तभी कहते हैं ना, कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, आप किसी के साथ शेयर करोगे ना, आप बहुत अच्छा महसूस करते हो उसके बाद। आपको ऐसा लगता है आप अंदर से हल्के हो गए हो, किसी से कुछ कहकर, अपने दिल की बात कहकर ही आप हल्के हो गए। तो यही आपके पार्टनर के अंदर है, वो सप्रेस कर रहे हैं अपने अंदर, तो अंदर से कितना भारीपन वो महसूस कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सप्रेशन उस भारीपन को दिखा रहा है जो उनके अंदर वो महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। आपसे दूर होकर ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, और इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपसे दूर होना शायद इनके जीवन का सबसे गलत डिसीजन था। वो खुश नहीं है अपने उस डिसीजन से। ये अभी तक अपनी फीलिंग्स को भी शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उस प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे जो वो आपसे करते हैं। लेकिन अब उन्हें एहसास भी होने लगा है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। आपको उन्हें पता है, जब उन्होंने शायद आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी दी ना, तो उन्हें लगा था कि वो आपको भूल जाएंगे, बड़े आसानी से भूल जाएंगे, आपको याद नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये जब-जब आपको भूलने की कोशिश करते हैं ना, दिस पर्सन नहीं भूल पाते हैं आपको, ठीक है? ये नहीं भूल पाते हैं आपको, और ये समझ भी नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ, कि ये इतना परेशान हो रहे हैं, इतना दुखी हो रहे हैं आपको लेकर, आप नहीं हो इनके पास, तो ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ भी नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये ना इतने, मुझे लगता है, इंट्यूटिव नहीं है, ये इतने स्पिरिचुअलिटी में नहीं है कि ये समझ सके कि इस रिश्ते की एक्चुअली में डेप्थ क्या है। लेकिन समझेंगे। देखो, वक्त सब कुछ समझाता है, और सबको समझाता है, सबको समझाता है ना? तो वक्त तो सब कुछ समझाता है। ये पर्सन अंदर से भी इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, ठीक है? कंप्लीट फील करने के लिए ना आपकी साथ की जरूरत होगी। जब ये आपके साथ थे ना, तो इट्स लाइक ये कंप्लीट थे, पूरे थे अंदर से, अपने आप में पूरे थे, अपने आप में कंप्लीट थे। लेकिन आपसे दूर होकर जैसे ये बिल्कुल अधूरे हो गए अंदर से। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है इनके जीवन में, कोई शांति नहीं है, सुकून नहीं है इनके जीवन में। तो इनकम्प्लीट फील करते हैं, आपकी कमी को बहुत महसूस करते हैं। एहसास होता है बार-बार हर चीज़ का कि काश आप होते तो ऐसा होता, आप होते तो वैसा होता। यू नो ये चीज़ इनके साथ ऑलमोस्ट होती है। मतलब ये कहीं भी जाते हैं ना, इनको लगता है यार काश आप होते ना तो अच्छा होता, खुश होते ये। तो मतलब इस तरीके से कहीं न कहीं आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, और आपके बिना एक अधूरापन, एक एक ऐसा महसूस होता है जैसे बिल्कुल इनकम्प्लीट है, कुछ खाली है, कुछ एम्प्टी है। ये महसूस करते हैं ये आपके बिना, और बहुत मिस करने लगते हैं आपको। पेज ऑफ पेंटिकल्स, इनके दिल में पता है, ये डिसाइड कर चुकी हैं कि इनके दिल में और कोई जगह नहीं ले सकता आपके सिवाय। देखो गिल्ट की भी एनर्जी यहाँ पर है ना, तो इनके दिल में आपके सिवाय और कोई जगह नहीं ले सकता, क्योंकि आप इतने खास हो ना इनके लिए। और आपके साथ जो इन्होंने करा है, मतलब आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, या शायद गोस्ट कर दिया, या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर आपसे बुरे तरीके से लड़ाई कर ली, अब्यूज करा आपको, ठीक है? बहुत बहुत बुरे डिसरिस्पेक्ट कर दिया उन्होंने आपको। तो उन्हें गिल्ट भी हो रहा है इस चीज का कि यार मैंने कितना गलत करा, मुझसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और ये पर्सन लिटरली आपसे माफी मांगना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आपकी वैल्यू रियलाइज हो गई है, ठीक है? क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि ये रह तो नहीं सकते हैं आपके बिना, आप तो बहुत खास हो उनके लिए। तो आपकी वैल्यू वैल्यू रियलाइज हो गई है आपकी इस पर्सन को,
ठीक है, इसलिए ये आ रहे हैं आपसे माफी मांगने। तो इनकी अगर ये आते हैं आपको सॉरी बोलने, आपसे माफी मांगने, तो इनकी जो इंटेंशन है वो काफी प्योर है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि कोई माइंड गेम खेल रहे हैं इसलिए आपसे माफी मांगने आ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, वो आपसे बस माफी मांगना चाहते हैं अपने अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए। कभी कुछ गलती करते हो तो लगता है ना यार, दिल का बोझ तो तभी हल्का होगा जब मैं किसी से माफी मांगूंगी, या जब मैं किसी से माफी मांगूंगा, उस व्यक्ति से माफी मांगूंगा, सॉरी, या उस व्यक्ति से माफी मांगूंगी जिसके साथ मैंने गलत करा है। तो ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं क्योंकि ये अपने दिल में जो इनके गिल्ट है ना, बोझ है जो इनके दिल पर, वो उसे हल्का करना चाहते हैं, और वो तभी होगा जब वो आपसे माफी मांगेंगे। पेन में काफी नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत चैलेंजेस दिख रहे हैं इनके जीवन में, फाइनेंशियल चैलेंजेस हो सकते हैं पर्टिकुलरली। ठीक है, या सबसे पहले तो फाइनेंशियल चैलेंजेस की बात करती हूँ मैं यहाँ पर। हो सकता है कि मतलब जैसे अगर बिजनेस करते हैं ये, ठीक है, तो बिजनेस में ज्यादा कस्टमर नहीं है, या एक डाउनफॉल चल रहा है बिजनेस में, या अभी कहीं इन्वेस्टमेंट करी थी उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हो सकता है आपके पार्टनर का। तो कोई ऐसा फाइनेंशियल लॉस दिख रहा है इनका, या कोई डाउनफॉल इनका नजर आ रहा है मुझे, जो बहुत पेनफुल है इनके लिए, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत लॉस, बहुत बहुत खराब हुई हैं चीजें इनके जीवन में, तो ऐसा कुछ नजर आ रहा है। दूसरा, पार्टिसिपेशन भी दिख रहा है। अच्छा, हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ, एक तो या तो आप डील कर रहे हो वो ऑलरेडी मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आप लोगों का, या दूसरी सिचुएशन यहाँ पर ये हो सकती है कि ये पर्सन अपनी फैमिली के बात इन्फ्लुएंस में आकर या मजबूरी में किसी और से शादी के लिए हाँ कर रहे हैं, किसी और से शादी करने को मजबूर हो रहे हैं, ऐसा भी चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन और ये भी हो सकता है कि इन्होंने किसी और से शादी कर ली है अपनी फैमिली के दबाव में आकर, अपनी फैमिली से मजबूर होकर। ठीक है, तो ये भी है चीजें। देखो, एक इंसान जब, लेकिन ये अंदर से खुश नहीं, अगर कुछ ऐसा हुआ भी है ना, तो मुझे लगता है कि ये अंदर से खुश नहीं। देखो, आप जब अंदर से खुश होते हो तो क्या होता है, सब कुछ कितना पॉजिटिव लगता है ना। आप चीजें, चैलेंजेस भी आएंगे, कोई प्रॉब्लम भी आएगी, आप उसको बड़े पॉजिटिवली हैंडल कर लोगे, टैकल कर लोगे। लेकिन अगर आप अंदर से ही खुश नहीं हो, आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी, बिल्कुल, मतलब आपको छोटे से छोटा चैलेंज भी ना बड़ी दिक्कत देगा, बड़ा बोझ लगेगा आपके दिल पर। तो इनके साथ यही हो रहा है, क्योंकि ये खुश नहीं है ना अंदर से, तो कुछ भी इनके जीवन में अच्छा नहीं जा रहा है, कुछ भी इनकी लाइफ में अच्छा नहीं जा रहा है, और किसी भी चीज को ये सही तरीके से बैलेंस और हैंडल भी नहीं कर पा रहे हैं। नो थिंगनेस, क्वीन ऑफ वैंड। आप वहीं पर ये भी सोच रहे हो कि इस पर्सन ने आपके इमोशंस के साथ खेला है, आपको चीट कर दिया, आपको धोखा दे दिया। आपके मन में ये चीजें चल रही कि यार, इस व्यक्ति ने तो मुझे धोखा दे दिया, इसने मुझे चीट कर दिया, इसने मेरे साथ गलत करा है। आपको बहुत कंप्लेन्स है इस पर्सन से, आप बहुत कुछ पूछना भी चाहते हो, आपके अंदर बहुत डाउट्स भी हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं मिली। नो थिंगनेस क्या दिखा रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। राइट, आप अपने पार्टनर को देख रहे हो तो आप, अगर उनको स्पेशली अगर आप स्टॉक करते हो ना, लाइक सोशल मीडिया पर देखते हो कि उसने क्या पिक्चर डाली है, क्या पोस्ट डाली है, या क्या स्टेटस डाला है, वो चीज आपको कई बार बहुत परेशान कर देती है। आपको लगता है यार, ये व्यक्ति खुश है, ये व्यक्ति हैप्पी है अपने जीवन में, पर आप ये नहीं देख रहे हो कि वो क्या प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। वो प्रिटेंड कर रहे हैं ये चीजें कि वो खुश हैं, वो हैप्पी हैं, लेकिन अंदर से आप देखो तो नो थिंगनेस, खुशियां नहीं है। जो वो प्रिटेंड कर रहे हैं या जो वो दिखा रहे हैं ना, उनके चेहरे पर उन्होंने जैसे नकाब ओढ़ लिया है, ताकि उनकी दुख दर्द तकलीफ कोई ना देख सके, उनके आसपास लोग ना देख सके, या आप ना देख सको। ठीक है, आपके साथ इतना गलत करके गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है ना कि आप भी उनके बारे में सोचोगे कि यार देखो, इसको कर्मा मिल रहा है, इसने मेरे साथ गलत करा तो ऐसा कर्मा मिल रहा है इनको, है ना। तो वो नहीं दिखाना चाहते, वो अपनी दुख तकलीफ किसी को नहीं दिखाना चाहते। वो दुनिया के सामने एक सोशल इमेज ऐसा लग रहा है कि क्रिएट कर रहे हैं कि वो बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है। तो अगर वो कुछ ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं ना, उन चीजों पर मत जाओ। ठीक है, ये उनकी एक्चुअल फीलिंग्स है जो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ ना आपको, ये उनकी एक्चुअल फीलिंग्स है जो वो आपको शो नहीं करते हैं, कि आपको और कोई नहीं बताएगा ये। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी अबंडेंस इसको क्लैरिफाई कर रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, आप इनके लिए अबंडेंस से कम नहीं थे, क्योंकि जब तक आप थे ना, इनके जीवन में हर चीज बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत चीजें बैलेंस में थी, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था इनके जीवन में। आपके जाते इनके जीवन में ये प्रॉब्लम्स शुरू हो गई, ये दिक्कतें शुरू हो गई इनके जीवन में, चैलेंजेस शुरू हो गए। तो इन्हें एहसास भी हो रहा है कि यार, जब तक वो थी ना, तब तक सब कुछ कितना अच्छा था, लेकिन उसके जाते ही मेरे साथ ये सब चीजें हो गई, लॉस होने लग गए, दिक्कतें हो गई, ठीक है, या कोई चैलेंजेस आ गए इनके जीवन में। तो उन्हें ये चीज महसूस हो रही है कि आप कितने लकी रहे हो इनके लिए। ये भी चीज आपके पार्टनर फील करते हैं, दैट यू आर अबंडेंस, यू आर प्रोस्पेरिटी। आप बहुत लकी रहे हो इस व्यक्ति के लिए। आपकी ट्रू वर्थ तो ये अब समझें,
और इसीलिए अब आपकी रिस्पेक्ट भी करने लगे, ओके, कि आप बहुत रिस्पेक्ट करने लगे, अगर ये पहले रिस्पेक्ट नहीं करते थे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्रिएटिविटी, इनकी फीलिंग्स बहुत जेन्युइन है आपके लिए। अच्छा, हो सकता है ये व्यक्ति जो आपके साथ डील कर रहे हैं ना, इन्होंने सिर्फ आपके साथ एक कैजुअल रिश्ता शुरू करा था, टाइम पास के लिए आपके साथ रिश्ता क्रिएट कर लिया था, बट अब वैसा नहीं है। बहुत जेन्युइन फीलिंग्स है आपके पार्टनर की, यू नो, बहुत जेन्युइन फीलिंग्स है। आप में इन्हें प्योरिटी नजर आती है, क्रिएटिविटी, दिस इज टोटली एन एनर्जी ऑफ एम्प्रेस, राइट। आप में इन्हें क्रिएटिविटी यानी आप में इन्हें प्योरिटी दिखती है, आपका जो काइंड नेचर है, आप जो जैसे एक इनोसेंट, एक बहुत पॉजिटिव से पर्सन हो ना आप, ठीक है, कि सबकी हेल्प करना, एक अच्छा सा नेचर है आपका। आप ऊपर से तो ब्यूटीफुल हो, बट अंदर से एज अ ह्यूमन बीइंग, मेरे कहने का मतलब समझना, कि अंदर से एज अ ह्यूमन बीइंग आप जो एक अच्छे इंसान हो ना, वो चीज इनको बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट। और वो जानते हैं कि आप जैसा व्यक्ति ना उन्हें दोबारा नहीं मिल सकता, क्योंकि आप जैसा व्यक्ति कोई और है ही नहीं, ये चीज आपके पार्टनर फील करते हैं। तो आप में जो एक प्योरिटी है, आप में जो ये एक कहते हैं ना, एक अच्छाई है आपकी, आपकी जो इनर ब्यूटी है, उसे आपके पार्टनर को ना उस इनर ब्यूटी से प्यार है आपकी, ठीक है। उन्हें मतलब नहीं है आपकी आउटर ब्यूटी से, शायद इस पर्सन को इतना मतलब नहीं है। जब आप किसी के साथ रहते हो ना, तो आप उसकी आउटर ब्यूटी को नहीं देखते हो, फिर आप उसकी इनर ब्यूटी को देखते हो कि वो एज अ पर्सन कैसा है, इजंट इट। और वो आपकी इनर ब्यूटी से बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि अट्रैक्ट हो रहे हैं। टू ऑफ वैंड, सोर्स, सी, डेप्थ, इस लव में काफी डेप्थ है। आपके पर्सन भी इस डेप्थ को समझ रहे हैं। अभी तक उन्हें नहीं समझ में आ रहा था ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि वो आपको भूलने की कोशिश करते हैं, आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं कर पाते, आपकी तरफ खिंचे आते हैं बार बार। एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन उनको आपके टुवर्ड्स फील होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? लेकिन यहाँ पर यही मैसेज चैनलाइज हो रहा है कि ऐसा इसलिए महसूस करते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि वो और उनका और आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो डेप्थ को समझ रहे हैं, ठीक है, सोर्स, डेप्थ, ठीक है, वो इस रिश्ते की डेप्थ को, इस रिश्ते की ग्रेविटी को अब क्लियरली समझ पा रहे हैं। इसलिए वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए वो आपको अपने दिल, अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं। आपको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा इनके जीवन में, ठीक है। आपके अलावा चाहे कितने ही आ जाएं, कितने प्रपोजल्स आ जाएं, कितने लोग इनके साथ फ्लर्ट करें, इनसे बातें करें, बट नो वन कैन रिप्लेस यू। आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है इनके जीवन में। किंग ऑफ वैंड, हार्मनी, उनकी कहीं ना कहीं फ्यूचर इंटेंशंस ये हैं कि वो एक हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। तो ये आपके सामने कुछ ऑफर ऐसा रख सकते हैं, या आपसे बात कर सकते हैं आगे चलकर, ठीक है, कि उन्हें आपके साथ एक हार्मोनियस रिश्ता चाहिए। और वो ये आपसे ये कह सकते हैं कि भाई तुम पास्ट की बातों को भूलकर मेरे साथ एक और रिश्ता क्रिएट करो, मतलब एक नए चैप्टर बिगिन करो, एक न्यू बिगनिंग करो, क्योंकि उनकी इंटेंशन आपके साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप क्रिएट करने की है। ओके, चलो, सो ये इनकी इंटेंशंस हैं, ये इनकी एनर्जी है। लेट्स चेक आउट नाउ मैसेजेस, ठीक है। चैनलाइज मैसेज क्या है आपके पार्टनर की तरफ से, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। क्या है चैनलाइज मैसेज, क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से, क्या कहना चाहते हैं उनके पर्सन उनको। तो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि वो भी आपको बहुत स्टॉक करते हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि यार सिर्फ मैं ही उसे स्टॉक करती हूँ, या तो वो भी आपको स्टॉक करते हैं। ओके, दिस पर्सन इज ऑल्सो स्टॉकिंग यू, पूरी नजर रखी है उन्होंने आप पर। आई सी यू एज माई सोलमेट। उन्हें भी महसूस होने लगा है कि आप उनके सोलमेट हो। इतनी रिस्पेक्ट उन्होंने कभी किसी की नहीं करी, ठीक है। अब जो आपकी वो रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपके साथ रिश्ते को सही करने की इंटेंशंस रखते हैं। आई स्लीपलेस ओवर यू, इतना सोचते हैं कि नींद भी नहीं आती है इस व्यक्ति को चैन की। आई एम अफ्रेड ऑफ लव, ये प्यार से थक हार चुके हैं। आई फील सॉरी फॉर यू, सॉरी बोलना चाहते हैं आपको, अपॉलॉजी करना चाहते हैं। कोई बाउंड्रीज नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके की बाउंड्रीज रहे, नहीं, आपके पर्सन नहीं चाहते कोई भी बाउंड्रीज रहे। एंड आई एम इन पेन, तकलीफ तो है आपके पर्सन को, आपके बिना तकलीफ में है वो। एंड आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, आपकी आवाज सुनने में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, रोते हैं आपके लिए। शायद आपको सुनकर लग रहा होगा यार ये व्यक्ति मेरे लिए रोता है, नहीं भाई। जब रीडिंग देखो ना, तो ये सोच कर देखो, समझ कर देखो कि आपको जो लगता है ना, जरूरी नहीं है वैसा ही हो। एक्चुअल कुछ और भी हो सकता है, रियलिटी कुछ और भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर ये एनर्जी देख रहे हैं कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। चलो मैसेज देख लेते हैं, मैसेज क्या है आपके पर्सन की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेज यूनिवर्स का। Comparing yourself to other keep you stuck in the cycle of guilt, shame and continues to separate you from your blessings.
It keep you small, understand that everyone has their own journey which always unfold in divine timing. Your time will come. यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि जब भी आप स्टक होते हो, किसी के साथ खुद को कंपेयर करते हो, ठीक है, आपको लगता है यार वो ज्यादा खुश है, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। अंडरस्टैंड करो कि आपकी जर्नी अलग है और सामने वाले की जर्नी अलग है, तो अपने आप को पहले तो किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, किसी की भी जर्नी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग है, ठीक है। आपका डिवाइन टाइमिंग भी आएगा, आपको भी वो हर चीज मिलेगी जो आपने मैनिफेस्ट करी है, जो आप चाहते हो अपने जीवन में। बस यकीन रखना है, आपने सरेंडर करना है डिवाइन पर। तो यही आज डिवाइन की मैसेज है, ठीक है। सो दिस इज द रीडिंग टुडे। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड डू टेक केयर।